हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और दोस्तों आज मैं कर रही हूँ स्टोर में, मतलब स्टोर में थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ और क्या ही करूँगी। ये मेरी किचन में ही ना अटैच स्टोर है और इसमें सामान सबसे ज़्यादा इसमें फैल ही जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा किचन में कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। तो इसमें कितना भी साफ़ सफाई सेटिंग करो, लेकिन डिब्बा लो इधर से उधर, उधर से इधर, तो बस वही हो जाता है। तो डिस्पोजल थे कुछ ना, बर्थडे उर्डे बच्चों के करते हैं, कभी एनिवर्सरी, बर्थडे, इन सब चीज़ों पर डिस्पोजल आ गए थे। तो काफ़ी डिस्पोजल हो गए थे, तो मैंने सोचा इनको एक सेपरेट तरीके से रख देती हूँ, ताकि दोबारा कभी ज़रूरत होगी इनकी तो फिर वो मिल जाएंगे आराम से। तो ये एक डिब्बा था मेरे पास बड़ा सा, तो मैंने सारे छोटे छोटे डिस्पोजल जो होते हैं वो सारे इसमें भर दिए। बाकी बड़ी प्लेटें थी वो मैंने एक थैली में, इसको मतलब थैली में बंद करके रख दिया। और काफ़ी छोटी छोटी डिस्पोजल, छोटे छोटे ग्लास थे, चम्मच थी, कांटे से थे, कई कई चीज़ें थी और डिस्पोजल। और पता है जब कुछ फंक्शन होता है तो फिर से नए आ जाते हैं, पुराने वो सही से रखे नहीं होते तो मिलते ही नहीं हैं। तो मैंने कहा इस बार इसको सही तरीके से रख देती हूँ, तो फिर आराम से सेपरेट रहेंगे, जब ज़रूरत होगी तो दोबारा आराम से मिल जाएंगे। तो बस वही मैं कर रही थी। बाकी का मैंने थोड़े से डिब्बे वगैरह हटा के स्टील के गीले कपड़े से मैंने पन्नी साफ़ कर दी। बाकी डिब्बे वगैरह मैंने सारे सेट कर दिए। ज़्यादा तो सेट किए नहीं, हल्की हल्की सी ऐसी करती थी। बाकी का तो अंदर का तो सारा सेट ही था, ऊपर का ही हल्का हल्का सा कपड़ा मार दिया था गीला। वैसे तो स्टोर सेट ही था ज़्यादातर। और बाकी का ये मेरे नए बर्तन है, तो ये ना मैं इसी कार्टन में ही करके रखती हूँ। ये बड़ा सा कार्टन है, तो इसमें जो नए बर्तन है, जैसे बहुत कम यूज़ में आते हैं या कोई मतलब गेस्ट आता है, गेस्ट तो कम ही आते हैं, खैर इतनी दूर हम रह रहे हैं, लेकिन कभी कभार जब कोई आ ही जाता है या इनके फ्रेंड वगैरह आ जाते हैं, बर्थडे होते हैं बच्चों के, तभी निकालती हूँ ये नए बर्तन ना। फिर वापस से फिर से मैं इनको इसी में कवर करके रख देती हूँ। तो ये बड़ा कार्टन मैंने ले रखा है, तो किचन मतलब इसे नीचे ही, स्टोर में ही नीचे ही लगा देती हूँ मैं, तो ज़रूरत होती है तब निकल जाते हैं। तो जो यूज के बर्तन है वो तो मैं ऊपर ही रखती हूँ, क्योंकि अब हम 4 लोग हैं, तो 4 लोगों में तो कम ही बर्तन यूज के चाहिए होते हैं, तो उतने ही ऊपर रखती हूँ, बाकी के अंदर ही रखती हूँ। और ये सारे नए बर्तन है, ये ना मेरी शादी के बर्तन है सारे। मेरी शादी में, मतलब शादी में जो देते नहीं है, तो वो सारे शादी के ही बर्तन हैं। तो ये एक एक करके जब भी मैं जाती हूँ घर तो ले ही आती हूँ। मेरी ससुराल में रखे हैं ना ये बर्तन, मतलब अब तो वहाँ पे है नहीं, तो ज़्यादातर मैं ले आई सारे। तो एक आधी रह गए होंगे जो बहुत कम यूज के होंगे, बाकी के मैं एक एक करके अपने सारे ले आई हर बार, क्योंकि वहाँ भी रखे ही थे खाली और यहाँ पे कम से कम यूज़ तो हो रहे हैं। और यहाँ हमें दिक्कत भी होती थी बहुत। शुरू में हम सोचते थे रखे रहने दो, अरे रखे रहने दो, फिर बाद में हमने सोचा और रखे रखे वो भी कहाँ, वो बढ़ तो रहे नहीं है। और यहाँ भी हमें परेशानी होती थी, कभी कुछ होता था तो फिर डिस्पोजल मंगाओ, या फिर कई बार हमने मोल भी लिए कुछ बर्तन, तो फिर हमने बाद में धीरे धीरे एक एक करके फिर हम ले आए। तो ये ज़्यादातर हैं, कुछ ही रह गए हैं वहाँ पे। तो बस ये मैं सेट कर दूँगी, ज़्यादातर मेरे सेट ही हो गए सारे। और बस जो नीचे लगाए थे वो बहुत कम यूज में आते हैं, वो लगाए थे। और ऊपर ऐसे टिफ़िन वगैरह कई बार यूज़ में आ जाते हैं, तो बस वही लगा दिए थे ऊपर। ये मेरे पास एक प्लास्टिक का डिब्बा था, इसमें मेरी सारी नई चम्मचें हैं, सारी नई चम्मच वगैरह हैं जो इसी में डिब्बे में इसमें मिल जाती हैं आराम से ना, छोटी छोटी चम्मच, तो इसमें करके रख देती हूँ। बाकी का स्टोर थोड़ा मेरा घिचपिच सा ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सामान इसी में है, स्टोर में ही। स्टोर वैसे उसका नाम ही स्टोर है, तो वो घिचपिच तो होगा ही। खैर कोई बात नहीं, क्लीनिंग वगैरह मेरी हो गई, झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी। और ये मेरे पास ना एक चॉकलेट का डिब्बा था, फट्टे का डिब्बा नहीं होता चॉकलेट का, तो इसमें इस तरीके से पैकेट वाले मसाले मैं ऐसे करके रख देती हूँ, तो आराम से मिल जाते हैं और उसी आकार का है ना। तो बस आपको मैंने सोचा स्टोर दिखा देती हूँ। और ये छोटी एक मेरे पास प्लास्टिक की रैक है, ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी, तो इसमें मेरी छोटी छोटी डिब्बियाँ हैं। छोटी छोटी डिब्बियों में जैसे काला नमक होता है, लौंग होती हैं, काली मिर्च होती हैं, इस तरीके से जो खड़े मसाले होते हैं, तो वो मैंने इन डिब्बियों में करके रख दिए हैं। बाकी का ये सारा सबसे नीचे का हो गया मेरा स्लैब, और ये ऊपर का है। 3 स्लैब है ना इसमें, तो ये बीच वाला हो गया दूसरे नंबर का जो मैं दिखा रही हूँ आपके लिए, ये हो गया। ये अचार की टोकरी रखी है। ये ऊपर सारे ना प्लास्टिक के ही डिब्बे रख रखे हैं मैंने, नीचे सारे स्टील के थे, प्लास्टिक के भी थे कुछ, लेकिन जो डिब्बे एक से कलर के हैं वो एक साइड लगा रखे हैं, जो एक से कलर के हैं वो एक साइड लगा रखे हैं। इस तरीके से सारा मैंने सेट कर रखा है। ये सबसे ऊपर का स्लैब हो गया। इसमें तो खैर कम ही यूज का ही मतलब सामान है, जो बहुत कम यूज मतलब होता है। और ये मैंने ना एक इस तरीके से वॉल हैंगर लगा रखा है, जो बहुत सारी उत्कर्ष की बॉटल होती हैं और या बड़ी बड़ी डिस्पोजल हैं, जो भोजन थाल वगैरह होते हैं जो प्लास्टिक के, वो सारे मैंने एक बैग में करके ऊपर टांग रखे हैं। और ये मैंने छोटी छोटी सी कीलें लगा रखी है ना, तो उसमें मैंने सारा अपना चीज़ें हैंग करके रख दी हैं। इसमें ना मैं स्टैंड, बर्तन वाला स्टैंड लेने की सोच रही हूँ, लेकिन इस मतलब किचन में मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि उसको मैं लगाऊंगी किधर, इस वजह से मैं नहीं ले रही हूँ अगर लगाने का, क्योंकि जो बाहर वाला किचन है उसमें सब तरफ टाइल्स हैं, तो उधर बन नहीं पा रही बात, अंदर है तो अंदर भी नहीं बन पा रही है, तो वही मैं सोच रही हूँ कि लगाऊँ किधर। खैर ये तो हो गया, अब मैं बना रही हूँ, जी हाँ, मैं कुछ बहुत
यम्मी सा टेस्टी सा बना रही हूँ। ये एक भाभी जी हैं, कॉलोनी में ही रहती हैं, उन्होंने कहा था कि भाभी जी आप उसकी रेसिपी बनाना, शाही टुकड़ा। हाँ जी, मैं शाही टुकड़ा बना रही हूँ। ये ना उन्हीं ने मुझसे कहा था कि आप शाही टुकड़ा बनाना और उसकी वीडियो शेयर करना। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं बनाऊंगी। तो मैंने ना ये ब्रेड मंगा रखी थी, तो मेरे पास ये 8 ब्रेड हैं, वाइट वाली जो ब्रेड होती है वो हैं। और मैंने कढ़ाई में ले लिया है देसी घी, और देसी घी अब गर्म हो जाएगा तो एक एक करके हम इन सारी ब्रेडों को पहले इसमें फ्राई करेंगे। इसको ना एक एक करके चाहो तो, जैसे मैं तो बिल्कुल इसको इस तरीके से तेल में तल ही रही हूँ। आप चाहो तो ब्रेड की साइड से हल्का सा ऊपर से देसी घी लगा के तवे पे भी सेक सकते हो, जैसे ब्रेड हम सेकने के लिए खाते हैं, अगर आपको कम घी खाना है। लेकिन मैंने सोचा कि कितने से बन रहे हैं, 8 ब्रेड के तो बन ही रहे हैं, बच्चे ही खाएंगे तो क्या ही सोचूंगी देसी घी में। और फिर ये मिठाई कोई बार बार तो बनती नहीं है, तो इसलिए मैंने तो इसको इस तरीके से बनाया, क्योंकि इस तरीके से एक अलग ही टेस्ट आएगा। और जो लोग कम घी खाते हैं तो आप ऐसा करना कि ब्रेड के ऊपर घी लगाना और तवे पे सेक लेना, उस तरीके से भी बना सकते हैं। खैर ये तो हो गया। इसी तरीके से मैं अपने सारे ब्रेड सेक लूँगी, और आपने देखा होगा मैं किस तरीके से बिल्कुल लाल सेकना है, ताकि एकदम से क्रिस्पी और करारे हो जाएंगे वो ना, तभी उस मिठाई में मज़ा भी आएगा। तो इस तरीके से मैं सब तरफ से इनको चला चला के सेक दे रही हूँ। आप चाहो तो कैंची से जो इनकी साइड की किनारी है काली काली, चारों तरफ काट भी सकते हो, लेकिन मैंने नहीं काटी थी, मुझे ठीक लग रही थी खाने में, ऐसी कोई नहीं लग रही थी दिक्कत। चाहो तो काट सकते हो। इसी तरीके से देखो मैंने 8 ब्रेड अपने तल लिए, एकदम से इसी तरीके से तलने हैं। अब क्या करना है, लगभग 1 कटोरी चीनी लेनी है मेजरमेंट के हिसाब से, और 1 कटोरी ही उसमें पानी लेना है, 1 कटोरी से कम लेना है थोड़ा सा। और बस इसकी हमें चाशनी बनानी है, बहुत ज़्यादा हमें 2 तार 3 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस ऐसी चाशनी बनानी है जो हल्की सी, जैसे हाथों पे ले तो चिपकनी से लगे, वो मैं दिखाऊंगी आपके लिए, उस तरीके से बनानी है। और इसमें मैंने जब चीनी मेल्ट हो गई थी सारी, तो इसमें मैंने फिर वो डाल दी थी सफ़ेद इलायची कूट के, आराम से इसमें ना कूट के इसका पाउडर बना के, और ये डाल दिया मैंने 2 तार इसमें केसर के, जो केसर नहीं होता उसके 2 तार डाल दिए, इससे एकदम से कलर अच्छा आएगा, लाल लाल सा। तो बस इस तरीके से अब आप देख रहे होंगे इसमें एक बढ़िया सा उबाल आने लग रहा। और ये चीनी कई बार ऐसा होता नहीं, काली काली सी हो जाती है, पाक सा बनाते हैं, तो इसमें मैंने 2 चम्मच दूध डाल दिया था, तो इससे एकदम से कलर इसका जो इसका चाशनी का कलर है वो एकदम से बढ़िया रहेगा इस पाक का। इसे चाशनी भी बोलते हैं और पाक भी बोलते हैं कुछ जगह ना, तो खैर कोई बात नहीं। और कुछ जगह सीरम भी बोलते हैं, चीनी का सीरम भी बोलते हैं, शुगर सीरम बोलते हैं कुछ जगह, तो कोई बात नहीं, जिस जगह जैसे। हमारी तरफ तो वैसे जो हमारी देसी लैंग्वेज है उसमें तो पाक बोलते हैं इसको, खैर कोई बात नहीं। और इसमें फिर मैंने क्या किया ना, जो फूड कलर आता है, तो मेरे पास पीले कलर का फूड कलर था, मैं 15 अगस्त पे लाई थी, तो वो मैंने 1 पिंच लिया और पानी में घोरा और वो इसमें डाल दिया, तो उससे एकदम से और अच्छा कलर आ गया चाशनी का ना, पीला पीला सा। और लगभग हमारी चाशनी अब बनने ही वाली है, क्योंकि मैं अब देखूंगी हाथ पे चिपकने लगेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो हमें उस तरीके से बनानी नहीं है। ये हो गई तैयार, लगभग ये तैयारी हो गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, एक चौकोर सा बर्तन लेंगे। मैंने ये ट्रे ना इसी पर्पज़ से मंगाई थी, लेकिन ये ट्रे बड़ी बहुत आ गई, खैर कोई बात नहीं। एक चौकोर सा बर्तन लेना, उसमें ना पीसेस अच्छे से रहेंगे, तो उसको चौकोर से बर्तन को उसमें लगा देना। और ये देखो चाशनी हमारी बन गई और चिपकने लगी, मैं इसी तरीके से देख रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, इस चाशनी में इसको डिप करेंगे अच्छी तरीके से, तब ये थोड़े सॉफ्ट भी हो जाएंगे ब्रेड ना। और बस इसको ना अब अच्छे से ऐसे इसमें ना आराम से इसमें इसको भिगोते रहेंगे, तो ये एकदम से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। और बस इसमें ट्रे में इसको लगाते रहेंगे। बस एक चौकोर सा बर्तन हो ना तो ज़्यादा बढ़िया है, हो जैसे आपके घर में कोई चौकोर सी कोई गहरी सी ट्रे हो या फिर कुछ ऐसा हो। मेरे पास कुछ नहीं था, इसी वजह से मैंने ट्रे मंगाई थी, लेकिन ये ट्रे बड़ी आ गई। लेकिन पता है क्या है, इस बड़ी में भी एक फ़ायदा है, जैसे कभी मेवा की कतली वगैरह बनाओ, जो गोंद की कतली वगैरह, तो इस ट्रे में आराम से बन जाएंगी। और ना क्या बोलते हैं, वैसे भी मैं मीठा बनाती रहती हूँ, तो ये ट्रे तो खैर काम आ ही जाएगी। और बड़ी फंक्शन वगैरह करो उसमें भी काम आ जाएगी। खैर ये सारे मैंने भिगो दिए थे अच्छे से। अब इसका जो सीरम है, ये शुगर सीरम, इसके ऊपर ही डाल देंगे, तो ये और अच्छे से भीग जाएगा ना। इसको अच्छे से भिगो देंगे इसमें बिल्कुल। अब बस ये हो गया, अब इसको रख देंगे एक तरफ साइड से करके। अब बनाते हैं हम इसकी रबड़ी, जो थोड़ी सी रबड़ी है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने लेना है 2 गिलास दूध, और 2 गिलास दूध लेके, अगर आपका छोटा गिलास है तो आप 2 गिलास ले लो, बड़ा गिलास है तो आप 1.5 गिलास ले सकते हो। जैसे मेरे 8 ब्रेड थे तो मैंने उस अंदाजे से लिया, आपके पास जैसे ब्रेड हो आप उस अंदाजे से ले लेना। उसके बाद लेना मक्के का आटा,
जो मक्के का आटा होता है वो लेना, थोड़ा वो लेना, लगभग 6-7 चम्मच लेना। आप 7 चम्मच आटा लेना और उसको पानी में अच्छे से घोरना। पानी में क्या, आप दूध में घोरना, ये दूध है, इसी को मिला के इसमें अच्छे से घोर लेना ताकि बिल्कुल भी गांठें ना पड़ पाएँ। और बस उस मक्के को, आटे को जब वो अच्छे से भीग जाए, एकदम गांठें ना पड़े, तो उसमें ये मिला देना और चला देना। उसके बाद इसमें डालना आप शुगर तो 3-4 ही चम्मच डालनी है। हाँ, शुगर भी डालनी है, वो ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि हमने चाशनी पहले ही बना रखी है तो वो मीठे बहुत हो, तो ऐसी 4 चम्मच तक मैंने शुगर डाली थी, मतलब चीनी डाली थी। उसके बाद हमने डाला था इसमें मिल्क पाउडर। हाँ जी, उसके बाद मिल्क पाउडर, जो एक मतलब रबड़ी जैसा टेस्ट आएगा, एक गाढ़ापन सा आएगा, वो मिल्क पाउडर से ही आएगा। और मिल्क पाउडर, अब बस इसको अच्छी तरीके से हमें चलाते रहना है, ऐसे चलाना है कि बिल्कुल गांठें ना पड़ पाए। तो मेरे पास ये मेकर सा था मैस्ट करने वाला, तो मैंने इससे इसको अच्छे से मैस्ट करती रही, तो बिल्कुल भी गांठें नहीं पड़ी और एकदम से बढ़िया सा हो गया। और हल्का हल्का सा आप देख रहे होंगे गाढ़ा पड़ने भी लगा। और ये लगभग देखो रबड़ी अब तैयार है, बस ज़्यादा हमें पतली करनी ना। पहचान ये, एक चमचा लेना, उस पर एक फिंगर से कर लेना, तो एकदम से लाइन बन जाएगी, तो समझो आपकी रबड़ी तैयार है, क्योंकि एक वो थिक सी हो जाएगी ना। और बस इसके ऊपर से हमें इसको मिला देना है, इस रबड़ी को ना इसके ऊपर, ब्रेड के ऊपर आराम से अच्छी तरीके से डाल देना है। ये शाही टुकड़ा, ये दिल्ली का बहुत फेमस है, पुरानी दिल्ली का ना, वहाँ लोग अक्सर खाने भी जाते हैं। खैर मैंने भी खाया है, एक ही बार खाया है मैंने, दिल्ली में नहीं खाया है मैंने, ऐसी अलग से खाया है। दिल्ली का सुना है मैंने कि वहाँ का बहुत फेमस है। तो मैंने कहा चलो, एक भाभी जी थी तो उन्होंने मुझसे बहुत समय पहले कही थी कि भाभी जी आप शाही टुकड़ा की रेसिपी शेयर करना। तो मुझे फिर मतलब टाइम भी नहीं लगा और ये थोड़ी सी लंबा प्रोसीजर भी था, तो मैंने कहा किसी दिन फिर मैं आराम से इसको शेयर करूँगी। तो बस आज मेरा ये हो ही गया फाइनली। और बस इसके ऊपर थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे कट करके। अभी ये सब तरफ बिखर रहा है इसकी जो रबड़ी है, क्योंकि ट्रे बड़ी है ना, इस वजह से ये सब तरफ बिखर, या तो सारे में ब्रेड होते तो ये चल जाता कि सब तरफ, तो ये बिल्कुल सेट हो जाती है। ब्रेड कम है और ट्रे बड़ी है, तो इस वजह से ये फैल रहा है। लेकिन ये जब थोड़ा सा इसको जब जमने देंगे ना, 1 घंटे के लिए हम छोड़ेंगे, तो ये अपने आप सेट हो जाएगा। ये इधर उधर बिखर रहा है, बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा, सारा एकदम से सेट हो जाएगा। और ऊपर से मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे। मैं वही ब्रेड को सेट कर रही थी, लेकिन वो बार बार इधर आ जा रहा था, तो मैं इसकी रबड़ी को भी बार बार इसी के ऊपर डाल दे रही हूँ। लेकिन खैर बाद में जब ये जमेगा ना 1 घंटे के लिए, तो उसके बाद ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और इसके ऊपर मैंने डाल दी ये चेरी, ये जो चेरी नहीं, रेड चेरी है, ये मैंने डेकोरेशन के लिए इसके ऊपर डाल दी थी। बस इस तरीके से मैंने इसको, और आप चाहो तो तुलसी के जो पत्ते होते हैं, तुलसी जी जिनकी आप पूजा करते हो, उनसे नहीं तोड़ना, जैसे कोई अलग गमला हो आपके पास तो उसमें से निकाल के 1-2 तुलसी के पत्ते भी इसमें डाल सकते हो। अब इसको ना हम 1 घंटे के लिए बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देंगे, बिल्कुल भी नहीं छुएंगे। फ्रीज में हमने इसको रखना नहीं है। अभी ये 1 घंटा हो गया था, आप देखो सब तरफ से रबड़ी बिल्कुल सेट हो गई, वो एकदम से थिक सा हो गया ना, जम गया 1 घंटे में, जबकि मैंने इसको फ्रीज में नहीं रखा था, ऐसे ही हो गया। बस अब हम इसके पीसेस निकाल लेंगे और आराम से कट जाएंगे। आप चाहो, आपको लगे तो आप इसके जो काले वाले जो किनारे होते हैं ब्रेड के, वो कैंची से काट लेना, तो एकदम और सॉफ्ट बनेंगे। मैंने तो खैर काटे नहीं, मैंने कहा क्यों वेस्ट करूं, पैसे पड़े हैं, इतनी महंगी महंगी चीज़ें हैं, ऐसे देसी घी है सारी चीज़ें, इसलिए मैंने कुछ भी वेस्ट नहीं किया। और ये आप देखो एकदम से बढ़िया बन के तैयार हो, और सच में बहुत ही यम्मी बनी थी, मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको। बहुत बढ़िया, वेरी टेस्टी। अभी तक की सारी डिशों में सबसे बढ़िया है, सच में सच में। उमंग ले, अब मेरी बारी गाइस। हो गया बेटा तुम्हारा। हाँ, आप पूरा ले लो। देखो कैसे कार हो।